उत्तर कोरिया के सनकी तानाशाह किम जोंग उन को हुकूमत उसके दादा और पिता से विरासत में मिली। लगातार 3 पीढ़ियों से तानाशाही झेल रहा उत्तर कोरिया एक काल कोठरी की तरह बन गया है। वहाँ लोगों को अपनी मर्जी या आजादी की मांग के बदले केवल मौत मिलती है। वहाँ किम जोंग उन की हुकूमत चलती है। तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं उत्तर कोरिया के कुछ ऐसे ही तानाशाही नियमों को, और साथ ही इस वीडियो में आपको ये भी जानने को मिलेगा कि तानाशाह किम जोंग उन ने अपनी पत्नी री सोल जू के लिए कौन कौन से अजीबोगरीब कानून बनाए हैं। चलिए जानते हैं। नंबर 1, पिता की मौत पर न रोने वालों को मौत की सजा। 6 साल पहले किम के पिता किम जोंग इल की मौत के समय कई लोगों को मौत की सजा दी गई थी। किम जोंग उन ने फरमान सुनाया था कि जब उसके पिता का जनाजा निकलेगा तो सभी को रोना पड़ेगा। उस दिन प्योंगयांग की सड़कों पर हजारों लोग रो रहे थे। जो नहीं रोया उसको मौत की सजा दी गई। नंबर 2, देश छोड़कर जाने पर मौत। किम की हुकूमत में यहाँ किसी नागरिक को देश छोड़कर दूसरे देश जाने व बसने की आजादी नहीं है। अगर ऐसे किसी भी शख्स के बारे में कोरियाई सरकार को पता चल जाता है तो उसको वापस बुलाकर सख्त सजा दी जाती है। ये सजा मौत की सजा भी हो सकती है। उसका यह कदम सरकार के नियमों के खिलाफ भी माना जाता है। नंबर 3, अपनी मर्जी से गाना ना सुनना और ना गाना। अगर आपको अपनी मर्जी का गाना ना सुनने को मिले तो आप परेशान हो जाते हैं, लेकिन तानाशाह किम की मर्जी के बगैर उत्तर कोरिया में अपनी मर्जी से गाना गाना तो क्या, उसे सुन भी नहीं सकते। यहाँ के गीतों में सरकार की वाहवाही होना जरूरी है और ऐसा न होने पर उन्हें मौत की सजा भी हो सकती है। नंबर 4, खुद को भगवान साबित करना। किम खुद को भगवान साबित कर लोगों के दिलों पर राज करना चाहता है। किम के मुताबिक उसका जन्म 2 इंद्रधनुषों के नीचे हुआ और एक सितारा आसमान में बना था। इसके साथ उसने दावा किया कि वो मौसम में होने वाले बदलावों पर नियंत्रण कर सकता है। वहाँ यह भी बात फैली हुई है कि किम ने एक ओवरकोट और लेदर के जूते पहनकर 900 फुट ऊंची माउंट परेक्टू को पार कर दिया था। इन दावों के साथ किम जोंग की बर्थ डेट भी 1 नहीं 3 बताई जाती है। नंबर 5, अपराध करने पर 3 पीढ़ियों तक होगी सजा। अगर उत्तर कोरिया में कोई अपराध करता है तो उसकी सजा उसे अगली 3 पीढ़ियों तक भुगतनी पड़ती है, लेकिन सजा भी कोई ऐसी वैसी नहीं है। सुनकर आपके भी होश उड़ सकते हैं। अपराध करने पर इस देश के लोगों को तोप के सामने बांध कर उड़ा दिया जाता है या तो भूखे नरभक्षी कुत्तों के सामने फेंक दिया जाता है। नंबर 6, पूर्वजों को भगवान मानने पर मजबूर। उत्तर कोरिया में लोगों को तानाशाह किम जोंग उन के पूर्वजों को ही भगवान की तरह मानने को मजबूर किया जाता है। इनके दादा किम द्वितीय को भगवान मानने का सरकारी हुक्म है। इस देश के इतिहास की किताबों में किम जोंग प्रथम और किम जोंग द्वितीय की वीर गाथाएं ही पढ़ाई जाती हैं। नंबर 7, इंटरनेट पर पाबंदी। बिना इंटरनेट के हमारा काम नहीं होता, लेकिन उत्तर कोरिया में महज 605 लोगों को ही इंटरनेट चलाने की आजादी है, वो भी कोरियन भाषा में। यहाँ कंप्यूटर सिर्फ कोरियन भाषा में चलाया जा सकता है। सोशल मीडिया आपको यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ के हर घर में सरकार की तरफ से ही संचालित रेडियो लगा हुआ है, जिसे खुद से बंद भी नहीं किया जा सकता। इस देश में सिर्फ 3 टीवी चैनल है जिस पर एक खास शो दिखाया जाता है, जिसे देखना अनिवार्य है। नंबर 8, किसी दिन कोई छुट्टी नहीं। अगर आपको हफ्ते में केवल 1 दिन का ऑफ मिले तो आप सोच में पड़ जाते हैं कि भला 1 दिन ही क्यों, लेकिन उत्तर कोरिया में ऑफ नाम की कोई चीज नहीं है। जी हाँ, यहाँ के लोगों को हर दिन ऑफिस आना होता है। इसके लिए साप्ताहिक अवकाश नाम की कोई चीज नहीं है। किम जोंग ने अपनी पत्नी री सोल जू के लिए भी अलग नियम बनाए हैं। इस नियम को री सोल जू को अपनाना पड़ता है। आइए जानते हैं किम जोंग ने पत्नी के लिए क्या क्या नियम बनाए हैं। माना जाता है कि किम जोंग उन जो भी फैसले लेता है उसमें देश का हित जुड़ा होता है। री सोल जू को अपने पति के प्रगतिशील और आधुनिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता है, इसलिए उन्हें आधुनिक कपड़े पहनना जरूरी है। भारत जैसे देशों में महिलाओं को शादी के बाद पति का उपनाम अपनाने की परंपरा है, लेकिन उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग की पत्नी को शादी के बाद अपना पूरा नाम ही बदलना पड़ा। किम जोंग की पत्नी ने री सोल जू का नाम अपनाया। री सोल जू को अपने परिवार से मिलने की इजाजत नहीं है। किम जोंग ने शादी के बाद ही ये फैसला कर लिया था कि उसकी पत्नी शादी के बाद कभी भी अपने परिवार के लोगों से नहीं मिलेगी। उत्तर कोरिया की पहली महिला हर समय पब्लिक अपीयरेंस नहीं दे सकती, केवल स्पेशल अपीयरेंस की ही अनुमति है। फर्स्ट लेडी और उसके बच्चों को सीक्रेट लाइफ जीनी पड़ती है। री सोल जू को हाई सिक्योरिटी के बीच रखा जाता है और उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी जाती है। सुरक्षा के दौरान इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि वह किसी से बातचीत ना करे।
सभी देशों में फर्स्ट लेडी को किसी भी शोक स्थल में जाने की अनुमति नहीं दी जाती, लेकिन किम जोंग ने अपनी पत्नी री सोल्जू को इसकी अनुमति दी है। री सोल्जू को कई बार दादा और ससुर के शोक स्थल पर देखा जा चुका है। री सोल्जू को शादी के तुरंत बाद बच्चे को जन्म देने को कहा गया। इसी के साथ यह भी दबाव बनाया गया कि वह बेटे को ही जन्म दे, जिससे उनका वंश आगे बढ़ सके। री सोल्जू के बारे में कहा जाता है कि वह एक बैंड परफॉर्मर थी, लेकिन किम जोंग ने शादी के बाद उनकी सभी सीडी जला दी और वीडियो भी डिलीट करा दिए। इसी के साथ री सोल्जू को कहा गया कि वह कभी भी अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में किसी से बात नहीं करेगी। तो दोस्तों, आपको सबसे हैरान कर देने वाला नियम कौन सा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह की दिलचस्प जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।